बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 अक्टूबर हफ्ते की शाम है और सबसे अहम खबर यही है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मसवदे कमेटी में पेश कर दिए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आइनी तरमीम का मसवदा है वो भी मंजर आम पर आ चुका है और एक बार फिर बड़ी खौफनाक किस्म की आइनी तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से पेश की गई हैं, जबकि JUI मोतदिल किस्म की तरमीम लाकर कोई इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमारी इतलात के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी में 90% इत्तफाक राय हो चुका है। दो बड़े अहम नुकात हैं जिनके ऊपर अभी तक पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तफाक राय नहीं हो सका, और वो दोनों नुकात जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक है। इस जो PTI और JUI के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और उसमें आलमोस्ट 100% जो है JUI और PTI जो है वो एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। ताहम JUI ये कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी को भी उन दो नुकात के ऊपर एग्री कर लिया जाए, ताकि अगर पीपल्स पार्टी भी उन दो नुकात पे एग्री हो जाती है तो फिर ये तीनों फरीक इस पे एग्री हो जाएंगे और फिर आखिरी मरहला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पेश नज़र इस वक्त जो है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब की ख्वाहिश और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी ज़ाती ज़रूरत जो है वो आड़े आई हुई है, और ये जो PMLN की ज़ाती ज़रूरत और चीफ जस्टिस काजी फाइजा की ख्वाहिश जो है वो आइनी तरमीम को लेकर एक गले की हड्डी बन चुकी है PMLN के लिए। ये वो बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर जो है कि अभी तक पेशरफ्त नहीं हो रही, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये तरमीम शायद 25 अक्टूबर तक ना हो सकें और उसके बाद ये मामला चला जाए। हुकूमत की एक कोशिश है, नून लीग की एक कोशिश है, और इसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्टेटमेंट भी आपके सामने आया कि ये मामला जल्द अज जल्द जो है कि इसको हल किया जाए और 25 अक्टूबर से पहले ही आइनी तरमीम करवा ली जाए। इससे वो दो फ़वाइद हासिल करना चाह रहे हैं। एक, आइनी वफाकी सतह के ऊपर और चारों सूबों और इस्लामाबाद की सतह के ऊपर आइनी कोर्ट्स का क़याम, और फिर वहाँ पे अपनी मर्जी के जजेस वहाँ पे लाना, और फिर वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को रिटायरमेंट का ऐलान किए बगैर वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बना देना। क्योंकि इन आइनी पैकेजेस को अगर आप देखा जाए, और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आइनी पैकेज है उसके अंदर वफाकी आइनी अदालत को बहुत ज़्यादा पोलिटिकल केसेस की, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की पावर्स दी गई हैं, और सबसे अहम मामला जो है किसी भी सियासी जमात को पाबंदी लगानी है या उसको बैन करना है या कलअदम करार देना है, वो वफाकी आइनी अदालत फैसला करेगी। वहाँ पर अपनी मर्जी के अगर चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब होते हैं और मर्जी के 4 जजेस और अगर वफाकी हुकूमत लगा लेती है तो फिर चाहे वो PTM हो या PTI हो, उनको पाबंदी लगाना जो है कि नून लीग की जो दरीना ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो इस मामले की तरफ दिया जा रहा है। अभी हम वो नुकात जहाँ पे पीपल्स पार्टी और JUI के अंदर इख्तलाफ राय है, जिसकी वजह से अभी तक कोई इत्तफाक राय नहीं बन सका, वो दो नुकात हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर PMLN के कुछ 5-6 अहम, इसमें से 52 तरमीम है, ज़्यादातर जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सूबाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनकी जहाँ जहाँ के ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ दर्ज हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। लेकिन 4-5 बड़ी अहम तरमीम है जो बुनियादी इंसानी हकूक, हाई कोर्ट्स के पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को ख़त्म इसमें भी किया जा रहा है, जो अभी भी नून लीग की तरमीम है। और ये पीपल्स पार्टी भी इस मामले के ऊपर PMLN के साथ जो है कि एक पेज पे दिखाई देती है, जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दायरा समात और जहाँ पे हाई कोर्ट का दायरा समात है, उसको ख़त्म करके और कुछ पावर जो है कि वो नई वफाकी आईन अदालत की तरफ लेके जाना जो है कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर JUI और पीपल्स पार्टी में जो 10% इख्तलाफ राय है, अगर उसको देखा जाए तो वो सिर्फ दो अहम नुकात हैं। एक जो है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट के अंदर जजेस की रिटायरमेंट की एज के हवाले से खामोशी है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ताहम जो PMLN का ड्राफ्ट है उसके अंदर ये दिया गया है आर्टिकल 175A, जो जजेस की तैनाती के लिए जो कमीशन है वो, और फिर जो जजेस की उम्र है 178A जो है उसके हवाले से ये कहा गया जी कि उम्र की हद 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए, ये मामला है। और फिर आर्टिकल 17 जिसमें कोई भी वफाकी हुकूमत अगर किसी जमात के बारे में कलअदम जमात डिक्लेयर करती है, डिक्लेरेशन देती है, तो उस डिक्लेरेशन के जारी होने से 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
वो रेफरेंस फाइल होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी कि वफाकी हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है या गलत है और उस जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है नहीं लगाई जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार वापस लेकर आर्टिकल 17 के अंदर ये तरमीम की गई है कि वफाकी आईनी अदालत के अंदर जो है रेफरेंस फाइल किया जाएगा और वफाकी आईनी अदालत फैसला करेगी कि उस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या उसको कलअदम करार दिया जाए या नहीं करार दिया जा सकता है। तो अब अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फाइसा हों और उनके नीचे 4 जजेस जो हैं कि वो आपको आगे जो कमीशन है जो जजेस की तकर्री का पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट के अंदर 11 रुकनी कमीशन है, पीएमएलएन के ड्राफ्ट के अंदर ये 13 रुकनी कमीशन है। और इसमें जो है कि अब आप जब देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत के लिए कितना आसान होगा कि जजेस को मैनेज करना या तकर्री करना। इसके अलावा आर्टिकल 48 के अंदर वज़ीर आज़म की एडवाइस को सदर को भेजते हैं मुख्तलिफ तकर्रियों के हवाले से या मुख्तलिफ दीगर हवालों से, तो वो चैलेंज नहीं हो सकेंगी, किसी भी फोरम पर वो चैलेंज नहीं हो सकेंगी। ये वज़ीर आज़म को पावर्स दी जा रही हैं, ज़्यादा इख्तियार दिए जा रहे हैं, ताकतवर बनाया जा रहा है। लेकिन तसव्वुर करें इसी वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर अगर कोई कल अपोजिशन का बंदा इमरान खान आ गया या कोई और आ गया तो फिर यही पावर इनको जो है कि उस वक्त तकलीफ दे साबित होगी। ये नहीं सोचा जा रहा। 63A में तरमीम को अभी बाकायदा लिखा जा रहा है इसके अंदर कि जो वोट कास्ट होगा वो शुमार किया जाएगा फिर नायल किया जाएगा। ये सिर्फ तशरीह तक महदूद नहीं रखा गया, इसको बाकायदा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो दबड़गुसनी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी जहाँ पे एक तरफ SCO की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि PTI जो है कि मुजाहरा एहतजाज कर रही है, इसको SCO का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन रियासती इदारे खुद जो है कि अरकान पार्लियामेंट के घरों में घुस के उनके मुलाजमीन को मार पीट रहे हैं और वो मनाज़र दुनिया के सामने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे पाकिस्तान के लिए SCO की कॉन्फ्रेंस का कोई किसी को एहतराम तकद्दुस नहीं है कि अगर इस किस्म के हालात से तो इस किस्म के इकदाम से तो हालात ख़राब ही होंगे ना, सियासी जमात तो उसके ऊपर जो है कि एहतजाज ही करेगी। तो फिर क्या इनको खुद एहसास नहीं है कि SCO के मौके के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर किस किस्म के जुल्म किया जा रहा है? तो ये जो है कि उसको इस सारे प्रोसेस को जो काजी फाइसा साहब ने जिसको इंडोर्स किया कि हाँ जी आप वोट गिनती भी करें और फिर उनको नायल करें, उसको बाकायदा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। 178A मैंने बताया कि उम्र जो है कि वो 65 साल से बढ़ाकर जजेस की 68 साल रिटायरमेंट की एज की जा रही है। और फिर आर्टिकल 184, 199 ये नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है तो आर्टिकल ही खत्म हो जाना चाहिए। नून लीग ये कह रही है कि जनाब इनमें भी तरमीम होनी चाहिए और ये जो है आम जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है इनके पास पावर्स नहीं होनी चाहिए और महदूद पावर जो है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके पास होनी चाहिए और उनको भी वो महदूद किया जा रहा है। अभी जो वसी इख्तियारात हैं उनके ऊपर कदगन लगाई जा रही है। तो ये इनके नून लीग के अंदर आ रहा है। अब आते हैं कि जो कमीशन जो जजेस की तकर्री के हवाले से है, पीपल्स पार्टी ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रखा था और उसके बाद जो है कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार का नुमाइंदा और 4 जो है अरकान पार्लियामेंट रखे थे। सिमिलर ये भी स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस को इस कमीशन का तजवीज़ किया गया है कि इसमें भी वफाकी आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है जिसको नून लीग जो है कि काजी फाइसा साहब को लगाना चाहते हैं कि वो जजेस की तकर्री के कमीशन का सरबराह होगा और वफाकी आईनी अदालत के सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं वो इसके मेंबर होंगे, 3 हो गए। इसी तरह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर 3 जजेस जो हैं कि वो इस कमीशन में होंगे, तो ये 6 अरकान हो जाएंगे। फिर इसमें आ जाएंगे वज़ीर कानून आ जाएंगे, अटॉर्नी जनरल आ जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे और फिर एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा आ जाएगा, 9 हो जाएंगे और एक जो है रिटायर्ड जज जो वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जो हैं कि वो मुकर्रर करेंगे। और फिर उसके बाद जो है कि ये 4 अरकान वही 2 सेनेट से 2 कौमी असम्बली से कायदे अवान और कायदे अपोजिशन लीडर जो है कि वो मुकर्रर करेंगे। तो ये 14 रुकनी ये कमीशन जो है कि ये बनेगा। तो ये 11 रुकनी पीएस पार्टी ने तजवीज़ किया था, 14 रुकनी जो है कि वफाकी हुकूमत ने तजवीज़ किया। तो इसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी नोयत हैयत क्या होगी। अब मामला जो है कि वज़ीर कानून के बयानात आज की कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, इत्तफाक राय नहीं हुआ। अब दोबारा इस कमेटी का एक ज़ैली कमेटी बनाई गई है, 14 अक्टूबर को भी इजलास होगा, फिर 17 अक्टूबर को भी होगा। दरमियान में 2 दिन जो है कि SCO कॉन्फ्रेंस है वो नहीं होगी। तो ये जो जल्दबाजी है कि जो PTI के साथ एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म करने के लिए और जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर ये कहा गया था जी कि इस मामले को SCO की कॉन्फ्रेंस तक मुअख्खर किया जाएगा, लेकिन SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो है कि इजलास रखे गए हैं ताकि इसके ऊपर कोई कंसेंसस क्रिएट किया जा सके, लेकिन अभी वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वज़ीर कानून ने आज ये कहा कि जी कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के और ये आइन के अंदर दर्ज है और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह है।
سپریم کورٹ کے اندر ریٹائرمنٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو تقریبات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری شیڈیول ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ ساری اناؤنسمنٹ سامنے ہے. وہاں سے نظر آتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے، وہاں سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اب ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے وہ سربراہ بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے، یہ ایک سوال ہے. یا آفٹر ریٹائرمنٹ اگر یہ 3 سال کی ایج میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. لیکن اس وقت تک جے یو آئی نے جو پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے کنوے کیا ہے کہ ان دو نکات کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہ ریٹائرمنٹ جو ہے کہ ہو جانی چاہیے، اس میں اضافہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے یا خاص شخص کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اپنی مدت پوری کر کے جا رہے ہیں انہیں جانا چاہیے. ان کا کنسرن یہ ہے کہ لوگوں کو اداروں میں اندر ترقی کا جو عمل ہے وہ نہیں رکنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ پھر آپ بندے کی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی حالت کو دیکھیں کہ کیا وہ کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت قاضی فائزہ صاحب کو اگر آپ دیکھیں، جتنا ان کے اندر مزاج، ان کا کنڈکٹ اور عدالت بھری کے اندر وکلا کو، جرنلسٹوں کو جس نام سے وہ پکار رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر توازن نہیں ہے. تو اس لیے جے یو آئی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا کام ہو کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ وہ دوبارہ مقرر ہوں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی ترمیم ہوئے کل آنے والی حکومت اس کو ختم نہ کرے، بلکہ سب مل کر ایسی چیز کے اوپر اتفاق رائے کریں. شخصیات کو پیچھے رکھیں، پاکستان کو، آئین پاکستان کو اور پارلیمانی سیاسی نظام کو اور عدلیہ کے نظام انصاف کو سامنے رکھیں. اور جے یو آئی کا موقف یہ ہے کہ 150 سے 200 کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، ان کے لیے پورا کا پورا سٹرکچر قائم مت کیجیے. آپ 5 پہلے جو ججز ہیں ان کو بینچ مقرر کر دیجیے. جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے جی 5 رکنی بینچ ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اوپر سماعت کرے گا. آپ اسی 5 رکنی بینچ کے ساتھ یہ اضافہ کر دیں کہ سینئر موسٹ جو ججز ہیں، چیف جسٹس کی سربراہی میں سینئر موسٹ جو 4 ججز ہیں وہ بینچ پر مشتمل ہوں گے. تو اس سے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، نئی آپ کو عدالتیں قائم نہیں کرنی پڑیں گی. یہ کوشش کر رہی ہے جے یو آئی کے پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر منا لے. نون لیگ اس کے اوپر ابھی تک نہیں آ رہی. ان کا خیال ہے کہ نہیں، قاضی ہوئے گا تو ساری حکومت بچے گی، قاضی نہیں ہوگا تو ہم سارے کے سارے رل جائیں گے، مر جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو یہ معاملہ جو ہے کہ ایک طرف ہے. اور دوسری طرف وزیر قانون نے آج 2 ٹوک الفاظ کے اندر بتا دیا کہ چیف جسٹس تو منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. نوٹیفیکیشن ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ 24 تاریخ تک ہو جائے گا، اس سے پہلے ہو جائے گا. قاضی فیصل صاحب کا 3 مہینے اس لیے کیا گیا تھا، اس وقت جمہوری حکومت ختم ہو رہی تھی، پھر نگران حکومت ہو رہی تھی، اور جمہوری حکومت چاہتی تھی کہ ہم خود فیصلہ کر کے جائیں، نگران حکومت میں نہ چھوڑا جائے. تو یہ معاملات اس وقت تک ہیں. جسٹس منصور علی شاہ فیصلہ ہو چکا، چیف جسٹس آف پاکستان وہی ہوں گے. اب قاضی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، یہ جو ہے جے یو آئی کے ہاتھ میں ہے اور پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کی ایج میں اضافے کے تیار ہوتے ہیں تو پھر تو قاضی صاحب کا مستقبل جو ہے کہ دوبارہ سے ہم دیکھیں گے وفاقی آئینی عدالت، اور پھر شاید اسی قسم کے فیصلے دیکھیں جو پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ دونوں نہیں مانے، جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، تو پھر جو قاضی صاحب جو ہے کہ 25 اکتوبر کو تیاری کریں. 19 اکتوبر کی ٹکٹس جو بک ہیں ان کی فیملی سمیت جائیں لندن میں اور یورپ میں، اسپین میں، آرام سے باقی مدہ زندگی گزاریں. جہاں اچھا ڈونٹ ملے ضرور کھائیں، اور کوشش کریں کہ پاکستان میں ڈونٹ خریدنے مت جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.